वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आप सबको जैसे कि पता है कि मैं मायके आई हुई हूँ वेकेशंस पे घूमने। तो यहाँ पर बातों में पता ही नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है और मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो ये मेरा व्लॉग कल का रिकॉर्ड किया हुआ था, कल दिन था फ्राइडे का और दोपहर के टाइम से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और फ्राइडे के दिन बिरयानी बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है और हर फ्राइडे को हर कोई बनाता है। तो मैं तो इसे कहती हूँ नेशनल डिश हो गई ये फ्राइडे को। पाकिस्तान में हर कोई दोपहर में बिरयानी बनाता है। तो बस यहाँ पर भाभी ने बीफ बिरयानी बनाई हुई थी और यहाँ पर गर्मी बहुत है तो इस वजह से प्याज भी गर्मी दोपहर के खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर प्याज भी मैंने काट ली थी। यहाँ पर मैं पानी की बोतल वगैरह निकाल रही थी, सबके लिए यहाँ पर सर्व कर रही थी। खाला भी आई हुई थी तो सब ने बैठ के बातें भी की, खाना भी इंजॉय किया। बिरयानी भी माशाल्लाह से बहुत ही यमी बनी थी। तो यहाँ पर अम्मी और मैं खाना खा रहे थे, खाला बैठी हुई थी, कज़न्स बैठे हुए थे। तो बहुत ही बातें हुई आपस में, बहुत इन्जॉय किया और माइंड भी रिलैक्स हो गया। काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश फील हो रहा था। फिर जी खाने पीने से फ्री होके हमने खूब सारी बातें की आपस में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद जी फ्राइडे था तो मैं यहाँ पर नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। फिर जी खाला ने बोला था कि आज शाम हम कहीं घूमने चलते हैं साथ में, थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लेंगे, बच्चे भी घूम लेंगे। तो अम्मी के एरिया में अभी रिसेंटली चेस खुला हुआ था तो हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, देख लेते हैं कैसे शॉपिंग है वहाँ की और क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग हो जाएगी और थोड़ा बहुत जो सामान लेना होगा वो भी ले लेंगे और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर फूड कोर्ट भी था। वैसे चेस था तो बिल्कुल ही सामने, पर बाबा ने बोला कि नहीं मैं आप सबको ड्रॉप करके आऊँगा, छोटे बच्चे हैं कैसे आप जाएंगे। तो बस हम यहीं पर पहुँच गए थे। बस जी हम जल्दी से यहाँ पर पहुँच गए थे। आई थिंक 5 मिनट की ड्राइव पे ही है, वॉक करके भी आ सकते थे पर बाबा ने बोला कि चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। तो बस हम झटपट से यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर पू और ज़ेर भी जा रही थी कज़न के साथ। खाला को भी आए 2-3 दिन हो गए थे तो कज़न माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी पू और ज़ेर के साथ। और बच्चे तो होते ही प्यार के हैं तो कज़न भी ने बहुत ज़्यादा प्यार दे रही थी, इनके साथ खेल रही थी। तो दोनों बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी कज़न के साथ, सारा दिन आप ही करके उसके पीछे भागती रहती थी। और यहाँ जी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम स्टोर में एंटर हुए तो सबसे पहले इनका था ग्रोसरी सेक्शन। तो ग्रोसरी से तो हमें कुछ लेना ही नहीं था तो बस हम यहाँ पर थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर रहे थे और प्राइसेस वगैरह देख रहे थे क्योंकि महंगाई दिन ब दिन इतनी होती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा प्राइसेस कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। तो बस वही थोड़ा हमने चेकआउट की थी। उसके बाद यहाँ पर इनका क्रॉकरी सेक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह पड़ी थी, ये डस्टबिन शॉपर्स जो होती हैं वो थी। हम यहाँ पर बॉटल्स वगैरह देख रही थी क्योंकि गर्मियों में तो बॉटल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। पिकनिक बॉक्स था, इसमें स्पून्स थे, प्लेट्स थे, जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं पिकनिक पे खाने पीने के लिए। तो यहाँ इसमें थोड़ी बहुत वो क्रॉकरी एडजस्ट करके बॉक्स बना दिया था जैसे लेके जाने में इजी रहे। और यहाँ पर पू और ज़ेर कज़न के साथ जा रही थी, इनके पास क्रॉकरी माशाल्लाह से फैंसी क्रॉकरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और मुझे चाहिए था छोटी साइज़ का पैन क्योंकि कभी कभी बंदा बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ फ्राई करना चाहता है तो उस वजह से मुझे बिल्कुल ही छोटा सा चाहिए था। और ये था तो साइज़ में बिल्कुल ही छोटा, पर इसमें वेट भी नहीं था तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था। यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे इधर उधर। और मुझे ज़ेर के लिए लंच बॉक्स भी देखना था क्योंकि जो पहले था तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था और टाइम टू टाइम चेंज करना भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बस मैं वही देख रही थी। ये स्टील के थे, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक में मना कर रहे हैं कि प्लास्टिक में बच्चों को नहीं दी जाए कोई भी चीज़ खाने के लिए। यहाँ पर जम्मी भी मेरी हेल्प करवा रही थी, बस कोई गर्लिश सा कलर हमें जो समझ आया वो हमने उठा लिया था ज़ेर के लिए। ये सब मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। यहाँ जी आलू और प्याज की जो स्टैंड होते हैं ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, कलर्स भी अच्छे थे तीनों, वाइट, ग्रे और ब्राउन था और स्टाइलिश भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर ज़ेर को ये बास्केट चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
कहीं रुकी नहीं रही थी और मैं इसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। तो बस मैं मेकअप सेक्शन पे भी इसीलिए नहीं रुकी थी क्योंकि थोड़ी बहुत रश भी थी, तो मैंने सोचा यहाँ वहाँ ना चली जाए, तो बस उसके पीछे पीछे आ रही थी। और यहाँ पर मैंने पकड़ के उसे खड़ा किया और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत हैंड बैग्स देखे। ये दूर से तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पर जब मैं करीब जाके देखा तो इनकी क्वालिटी बहुत ही कोई रफ़ थी। इनकी सिलाई वगैरह भी बिल्कुल ही रफ़ थी। ये यहाँ पर बकेट में बैग्स पड़े थे छोटे बच्चों के लिए, ये सेल में थे। 450, 150, 350 ऐसे इनके प्राइस थी। इनकी भी क्वालिटी कोई ख़ास मज़े की नहीं थी। और इस कॉलम में बेबीज़ के लिए थी हैंड बैग्स, तो इनकी थोड़ी बहुत अच्छी थी, इतनी ख़ास भी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत अच्छी थी हैंड बैग्स। ये जो बैक पैक्स होते हैं बेबीज़ के, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद जी हम यहाँ पर आ गए थे कपड़ों के सेक्शन में। यहाँ पर शर्ट्स वगैरह थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं ये देख लेती हूँ सिस्टर्स के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से अभी बड़ी ईद में भी कुछ ही दिन रह गए हैं, तो शॉपिंग करना, साइज़ वगैरह, कलर्स, ये भी बहुत लड़कियों के लिए शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अम्मी ने कहा कि यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ और सिस्टर्स को बता दूँगी, आइडिया हो जाएगा। अगर कुछ पसंद आ जाता है उनको तो बस यहीं से ही आके जल्दी से ले लेंगी, क्योंकि दिन भी कम रह गए हैं। फिर टेलर को दो तो अगर बने बनाए मिल जाते हैं, साइज़ कलर पसंद आ जाते हैं तो बस यहीं से ही ले लेंगे। तो बस हमें जो थोड़ा बहुत सामान लेना था हमने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर जी ब्लिंक करा रहे थे। बस ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था ना इतना ज़्यादा लो रेट थे इसके। बस जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से बस सही से इनके रेट्स हैं। इनका ब्रांड भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे भी। तो यहाँ पर दोनों ने फ़र्स्ट टाइम अपनी ब्रांच अभी अभी ओपन की है, रिसेंटली कुछ ही मंथ हुए हैं। बस ये हमारी ब्लिंग वगैरह हो गई थी। यहाँ पर जी हम घर के लिए रवाना हो रहे थे और यहाँ पर जी इनका अपना फ्लक्स वगैरह लगा हुआ था। तो अम्मी मुझे बता रही थी कि इनकी सारी चीज़ें इनके खुद के लेबल के पैकेट्स में होती हैं पैक। तो उसके बाद जी हम यहाँ पर दूसरी साइड पे आ गए थे। ये तो सारा ही खाली पड़ा हुआ था, कोई भी शॉप्स वगैरह ओपन नहीं हुई थी। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था कुर्तियों का, कपड़े थे, 2 पीस थे, 3 पीस थे, 1 पीस थी, शर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर अम्मी ने बोला कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो सिस्टर के लिए ले लूँगी ईद के लिए। बट अम्मी को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो मिरर वर्क वाली शर्ट्स थी ये भी बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गई थी। और यहाँ पर जो मैसूरी पे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी ये भी बहुत ही ओल्ड फैशन लग रही थी। और बकरा ईद होती है उस पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है दोपहर के टाइम, तो ये तो पहनी नहीं जाती वैसे भी मैसूरी टाइप। तो अम्मी सोच रही थी कोई ऐसा फैब्रिक हो जो पहना जाए इजीली। बस जी वहाँ तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, तो हम बाहर निकल आ गए थे। ये देखें बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था, कोई भी यहाँ पर शॉप्स वगैरह ओपन नहीं हुई थी। यहाँ पर थोड़ा आगे आए तो एक और स्टॉल लगा हुआ था छोटा, यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स थी, तो वो भी अच्छी लग रही थी। और ज्वेलरी भी इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्टड और एयरिंग्स भी मुझे पसंद आ रहे थे। मसला ये था कि यहाँ पर शॉपकीपर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर हमने वेट भी किया कि वो आ जाए तो हम कुछ ले लेते हैं उनसे, बट वो नहीं आए। अम्मी ने बोला कि काफ़ी देर हो गई है, चलो बस हम घर वापस चलते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।